हेलो दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल VSS लाइव में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की कुटी क्या होती है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है ना। और इस पे आधारित हम आंकिक प्रश्न भी करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर करके। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो देखिए, डिफिनेशन क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल अभिक्रिया की कुट कहलाती है। कुट बराबर x प्लस वाई। अब इस डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अभिक्रिया दिया हुआ है A, और इसकी सांद्रता A दिया हुआ है प्लस B, इसकी सांद्रता B दिया हुआ है, और बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना। जब अभिक्रिया किया गया, प्रयोग के आधार पर देखा गया कि ए और बी, जिसकी सांद्रता ए की सांद्रता स्मॉल है और बी की सांद्रता क्या है, स्मॉल भी है, या दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया गया, तो देखा गया कि जो ए की जो सांद्रता स्मॉल ए है और बी की सांद्रता जो स्मॉल बी है, वो दोनों की मोलों की संख्या पूर्ण रूप से ना मिलकर प्रोडक्ट नहीं बनाता। इसका कुछ ही अंश अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके द्वारा प्रोडक्ट बनता है। देखिए, जैसे कहने का मतलब कि जो अभिकारक हमने ए लिया हुआ है और क्या लिया हुआ है, बी लिया हुआ है। ए की मोलों की संख्या स्मॉल ए मान लिया और बी की मोलों की संख्या स्मॉल बी मान लिया। जब दोनों के आपस में अभिक्रिया होती है तो ए की जो मोलों की संख्या स्मॉल है और बी की मोलों की संख्या जो स्मॉल बी है, दोनों पूर्ण रूप से अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसका कुछ ही अंश अभिक्रिया में भाग लेके प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है ना। तो इसी को इन्होंने बताया गया, जो मोलों की संख्या, यदि ए की मोलों की संख्या जो अभिक्रिया में भाग लेता है प्रोडक्ट बनाता है उसको मान लेते हैं यक्स, और बी की जो मोलों की संख्या स्मॉल वाई है, स्मॉल बी है, जिसका कुछ अंश अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है ना। तो इसी वेग व्यंजक के जो अभिकारकाओं की जो सांद्रता, जो सांद्रता है, इसी के योगफल को ही हम बोलते हैं कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोटि बराबर x प्लस वाई। देखिए, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, वही दिया हुआ है, वही यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग व्यंजक में। ये वेग व्यंजक का मतलब क्या होता है? वेग व्यंजक को हम आर से दिखाते हैं। आर बराबर होता है dx अपान dt। अरे, अभिक्रिया का इधर पढ़ा गया था, इसको लिखते हैं k, और ए की सांद्रता, ए की सांद्रता कितनी है, स्मॉल है, लेकिन अभिक्रिया में भाग किसने लिया, यक्स, तो घात x हो जाएगा, और बी की सांद्रता पे घात क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो वही बोला हुआ, किसी रासायनिक अभिक्रिया है के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घात का जो योगफल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कुट बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आंकिक प्रश्न करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि उन अभिक्रियाओं की कुल कूट की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है वेग बराबर इतना, वेग बराबर इतना और वेग बराबर इतना। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? पहला प्रश्न, जैसे मान लीजिए पहला दिया हुआ है क्या, कि वेग वेग बराबर दिया हुआ है कि ए की सांद्रता 1/2 और बी की सांद्रता 3/2। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, हमसे प्रश्न कैसे पूछता है, कहता है कि इसकी कोट भी बताइए, मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया है कि द्वितीय कोटि की अपक्रिया है कि तृतीय कोटि की अपक्रिया है कि शून्य कोटि की अपक्रिया है। तो हम जिस कोटि के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, यहाँ पर हम डिफिनेशन लगाते हैं। कोटि बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई होता है ना। कोटि बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, और जो x और y है वो अभिकारकों की घातों का मान है। x हो गया इसके घात का मान और y हो गया इसके घात का मान। तो यहाँ पे मान रख देंगे। कोटि बराबर x का मान कितना है, 1/2, 1/2 प्लस y का मान कितना है, 3/2। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों के घात क्या है, सेम है। तो जब घात सेम होते हैं, नहीं नहीं, जब हर सेम होते हैं
तो घात ये अंश को क्या कर लेते हैं, दो लेते हैं, तो 1+3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4/2 और तो 2 दूनी 4, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो हम बता सकते हैं इसकी कोटि कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह अतः यह अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की क्या है, अभिक्रिया है, कर सकते हैं ना। देखिए ऐसे दूसरा सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल आपका दिया हुआ कि वेग बराबर दिया हुआ कि ए की सांद्रता पे घात 3/2 और बी की सांद्रता पे घात माइनस कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग कोटि यानी डिफिनेशन लिख लेंगे। तो डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोटि बराबर क्या हो जाएगा, x+y। तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ, x का मान कितना दिया है, 3/2 और यहाँ पे प्लस का साइन और b का मान कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ। अब देखिए क्या होगा कि 3/2 लिख देंगे, यहाँ प्लस माइनस -1, इसका हर मान लेते हैं कितना, 1 मान लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर तीजे गुणा करते हैं, 3 हो जाएगा -2 एकम 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अतः यह अर्ध अभिक्रिया अर्ध कोटि की अभिक्रिया अर्ध कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब थर्ड सवाल जो है यहाँ पे दिया हुआ है वेग बराबर के ए 1/2 बी बराबर 1/2। इस सवाल को आप लोग खुद लगाएंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। धन्यवाद।